नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की पावन अवसर की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि की इस स्पेशल सीरीज़ में हम आप पहुंचे हैं फाइनली 8वें नवरात्रि पर और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं माँ के 8वें स्वरूप की, जो कि है माँ महागौरी। क्यों इन्हें माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा खास वरदान देती है माँ महागौरी अगर वो आपसे प्रसन्न हो जाएं? और साथ के साथ कौन सा भोग है माँ को अत्यंत प्रिय, जिसको अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो उससे वो प्रसन्न भी होती हैं और आपके परिवार को ढेर सारी आशीर्वाद भी देती हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे माँ महागौरी नियंत्रित करती हैं और उनके आशीर्वाद से इस ग्रह के अनुसार जो भी दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है उससे भी आपका बचाव करती हैं। कौन सी ऐसी एक खास औषधि है जिसमें स्वयं माँ महागौरी वास करती हैं और उसका सेवन अगर आप करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से आपको और आपके परिवार के सदस्यों को मुक्ति मिलती है। ऐसी ही कई सारी दिलचस्प और अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ इन सीरीज़ के दौरान इन वीडियोस के माध्यम से शेयर करते हुए आए हैं और आज हम बात कर रहे हैं माँ महागौरी की। नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। 8वां नवरात्रा अष्टमी तिथि और इस दिन होता है माँ महागौरी का पूजन। नव दुर्गे में अष्टमी तिथि जो है वो माँ महागौरी को समर्पित है, उनकी पूजा को समर्पित है, उनकी अर्चना को समर्पित है। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और दाहिनी भुजा का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है, वहीं दाहिनी भुजा का जो नीचे वाला हाथ है उसमें इनके हाथ में त्रिशूल धारण है। वहीं बाईं ओर अगर हम चले जाते हैं तो बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में ये डमरू पकड़ती हैं और नीचे वाले हाथ में वरद मुद्रा है। तो ऐसा रूप और ऐसा स्वरूप है माँ महागौरी का। माँ महागौरी आपको आशीर्वाद देती हैं कि आप अपनी लाइफ में हर प्रकार की सुख और समृद्धि को भोग सकें और आप इस काबिल बने कि आप अपनी लाइफ में हर डिफ़िकल्टी का डट के सामना करें और आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप होता है माँ महागौरी का और भगवान शिव के वरदान से इन देवी को अत्यंत गौरवर्ण यानी कि सफ़ेद होने का वरदान मिला, गौरवर्ण का वरदान मिला और इसी वरदान के चलते इनका जो नाम था वो माँ महागौरी हुआ और इसी से आज हम इनको जानते हैं। माँ महागौरी के स्वरूप की हम पूजा करते हैं, इसीलिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए उन सभी की हम इन डिटेल आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। व्यक्ति के आभा मंडल का तेज बढ़ाते हैं अगर आप माँ महागौरी की पूजा करते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाती है माँ महागौरी की पूजा आपको। आदि शक्ति माँ दुर्गा माँ महागौरी का जो रूप है उनकी पूजा हम 8वें दिन करते हैं और इनका जो वाहन है वो बैल यानी कि वृषभ है। इसी वजह से इनको बहुत पसंद है दूध से बनी हुई चीज़ें भी। तो अगर दूध से बना हुआ कोई चीज़ का भोग भी आप माता रानी को इस दिन लगाते हैं, माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, माँ महागौरी का स्मरण करते हुए, तो वो आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। औषधि की अगर हम बात करते हैं जिसका जिक्र सबसे पहले स्वयं भगवान ब्रह्म जी ने किया था कि संसार में ऐसी 9 दिव्य औषधियाँ हैं जिसमें स्वयं नव दुर्गे का वास है। उन्हीं में से एक औषधि जिसमें स्वयं माँ महागौरी वास करती हैं वो है तुलसी। तुलसी की वैसे भी बहुत मान्यता होती है और तुलसी को पूजनीय भी माना जाता है। तुलसी का सेवन वैसे ही करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। तुलसी 7 प्रकार की होती है जिसमें सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवानी, कुडेरक,
साथ के साथ अजर्क और षटपत्र। ये कुछ अलग अलग तुलसियाँ होती हैं जो रक्त को साफ करती हैं और साथ के साथ हृदय रोगों से यानी कि हार्ट के डिजीज़ से आपको बचाती हैं। तो अगर तुलसी का आप सेवन करते हैं तो उससे भी आपका जो ब्लड है वो क्लीन होता है, प्योरीफाई होता है, ब्लड से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें आप फेस करते हैं वो दूर होती हैं। हार्ट डिजीज़ अगर प्रिवेलिंग है तो तुलसी के सेवन से उसमें भी आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो भी ज़्यादा मजबूत होता है। इस स्वरूप की पूजा करने से, माँ महागौरी की पूजा करने से हर प्रकार के बुरे प्रभावों से आप खुद को बचता हुआ पाते हैं। हर प्रकार का कोई भी डिफ़िकल्टी, ऑब्स्टिकल अगर आप लाइफ में फेस कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने की जो शक्ति आपको चाहिए होती है वो माँ महागौरी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती है। साथ के साथ अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको माँ महागौरी गवर्न करती हैं? वो है राहु। राहु की खासियत यह है कि ये व्यक्तियों को भ्रमित करते हैं, किसी भी कड़े निर्णय पर जल्दी से पहुंचने नहीं देते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसे में अगर आप माँ महागौरी की पूजा करते हैं तो आपको आपके अंदर नियंत्रण आता है, आप दृढ़ निश्चयी होते हैं, आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं और अच्छे फैसले, मजबूत फैसले लेने के काबिल बनते हैं, योग्य बनते हैं, जो कि लाइफ में सक्सीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आपको कौन सा ऐसा भोग है जो माँ को लगाना है जिससे वो आपको और आपके परिवार को खूब सारा आशीर्वाद भी दे, और किस प्रकार से आपको ये भोग अर्पित करना है उसकी भी बात हम करेंगे। भोग जब भी आप अर्पित करते हैं सबसे बेहतर यही होता है कि खुद तो आप ग्रहण करें ही, लेकिन अगर ज़रूरतमंद व्यक्तियों में आप उस भोग का कुछ हिस्सा दान करते हैं या फिर किन्हीं पूजनीय ब्राह्मणों या पंडितों में अगर आप उनको बांटते हैं तो उससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। हलवे का भोग लगाया जाता है माँ महागौरी को, इसीलिए वो व्यक्ति जो अष्टमी तिथि पूजते हैं, अष्टमी के दिन ही नवरात्रि का पूजन करते हैं, वो हमेशा छोटी छोटी कन्याओं को हलवा खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं। कन्याओं में माता रानी के स्वरूप को माना जाता है, उनको एक कन्याओं को माँ का ही रूप माना जाता है, इसीलिए उनको अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन जब हलवा पूड़ी दिया जाता है तो ऐसी मान्यता होती है कि इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद और आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगली चीज़ जिसका आप भोग लगा सकते हैं वो है नारियल का। नारियल का अगर आप भोग लगाते हैं माता रानी को तो ऐसे में संतान से संबंधित जो भी परेशानियां है उससे छुटकारा आपको मिलता है और देवी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो नारियल का भोग भी अगर आप लगाते हैं माता रानी को तो उससे भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपको हर कष्ट से दूर रखती हैं, हर समस्या से दूर रखती हैं। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी जान सके कि माता रानी के ये जो 9 स्वरूप हैं उनके पीछे की क्या कहानियाँ हैं और क्यों हर स्वरूप इतना ज़्यादा कुशल है और क्यों अपने में ही उनका जो वजूद है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वाइटल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल तक अपना प्यार ऐसे ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।